जनरल आसिम मुनीर ने आज बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना ओहदा संभाल लिया है। आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जीएचक्यू रावलपिंडी में होने वाली सेरेमनी में उनको कमान की छड़ी सौंप दी। जनरल कमर जावेद बाजवा आज की सेरेमनी में काफी अफसुर्दा और इमोशनल नजर आए। उनका कहना था कि अनकरीब वो गुमनामी में चले जाएंगे। एक अमेरिकन मिलिट्री लीडर जनरल डगलस मकार्थर की इंपॉर्टेंट सेइंग कहते हुए नजर आए, जो कि ये थी कि ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान फौज के साथ उनका रूहानी ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का 6 साल बतौर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दौरानिया कैसा रहा। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब वो 29 नवंबर 2016 को पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी बने, तो जनरल कमर जावेद बाजवा को शायद पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि उनका दौरे हुकूमत कितना नतीजा खेज होगा। 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए बाजवा अपने करियर के अरूज पर पहुंच गए थे और अपनी 56वीं सालगिरह मनाने के चंद दिन बाद दुनिया की वाहिद जौहरी हथियारों से लैस मुस्लिम अक्सरियती मुल्क का मुकद्दर संभाल लिया था। 16वीं बलोच रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर तरबियत याफ्ता जनरल का पाकिस्तान के ताकत के ढांचे में सबसे ऊपर तक पहुंचना हमवार नहीं था। उनके पेश रू जनरल राहील शरीफ मुबैना तौर पर तौसी के ख्वाहां थे, लेकिन बाजवा की नामजदगी से चंद दिन पहले एक तौहीन आमेज मुहिम सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ जोर से शुरू हो गई। जनरल बाजवा पाकिस्तान की सियासी मईशत पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उनकी इब्तदाई लम्हात में उनके दौरे हुकूमत में जो हंगामा खेजी का सामना करना पड़ा, वो एक खसूसियत बनने वाली थी। इनके 3 साल मुद्दत के दौरान कोई खराबी नहीं। उस वक्त हाइब्रिड जमहूरियत के उस मॉडल के खात्मे की निगरानी करनी थी जिसने 2008 से पाकिस्तान पर हुकूमत की है, और पाकिस्तान के फौज को पूरे मुल्क में अपनी हैसियत में ड्रामाई कमी का सामना करना पड़ा था। पार्लिमानी जमहूरियत में तब्दीली के बावजूद पाकिस्तान की सियासी मईशत पर फौज का गलबा जारी है। ज़ाहरी और खुफिया असर व रसूख के जरिए अदारा कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी, मईशत और सियासत पर बेपनाह कंट्रोल रखता है। इस असर व रसूख ने कई दहाइयों तक मुल्क में बेयकीनी और उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रखा, और जनरल मुशर्रफ की आमरीत के बाद उभरने वाली नाकस और कमजोर जमहूरियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। जबकि जनरल कियानी ने 2007 से 2013 तक जारी रहने वाले अपने दौर में फौज के बराह रास्त किरदार को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये ठोस और स्ट्रेटेजिक से ज्यादा अमली से पीछे हटना था। नए सरबराह के इब्तदाई महीने नए ओहदे पर फाइज होने में सर्फ होते हैं, और जनरल बाजवा के लिए वक्त अहम था। सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर्स केस के समाअत कर रही थी। इमरान खान नून लीग के गले लगने जा रहे थे और बाजवा की अपनी पोस्टिंग तनाज़ात में घिरी हुई थी। लेकिन बाजवा को एक इदारा और सियासी मईशत विरासत में मिली जो मुशर्रफ आमरीत की असरात से बड़ी हद तक बहाल हुई थी। दहशत गर्दी को जबरदस्त धचका लगा था। कराची जैसे शहरों में इंसदादे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों ने फौज के ऑपरेशनल और सियासी असरात को बढ़ाया था। दिसंबर 2016 तक जनरल बाजवा अपनी पेशकदमी में थे। फौज के आला अफसरान में रद्दोबदल कर रहे थे, जिसमें से ISI से लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर और फौज के मीडिया विंग से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को हटाना भी शामिल था। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को वजारत अज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया गया और उसके बाद ताहयात अवामी ओहदे से रोक दिया गया। नवाज शरीफ को 10 साल जबकि उनकी बेटी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। जहां मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार पर काबिज होने में कामयाब हुई, शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। ये बात तेजी से वाज़ेह होती जा रही थी कि आइंदा 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सख्त जंग का सामना करना पड़ेगा। इंतखाबात से पहले ही महीनों में मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान ने वफादारियां तब्दील की और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP एक सियासी कुव्वत के तौर पर उभरी, जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज बना दिया। TLP के अरूज ने कयास आराइयों को जन्म दिया कि ये भी फौजी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मुस्लिम लीग नून को
कम करने की एक कोशिश थी। जैसे ही बाजवा अपने दफ्तर में आबाद हुए, उन्होंने अपनी हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी कि किस तरह पाकिस्तान की सियासी मईशत को उसके सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर संभालना है। वो हकीकत पसंदी के नजरिए पर यकीन रखते थे जो पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर मरकूज है। बाजवा नजरिया, जैसा कि उसे डब किया गया, नए पाकिस्तान के लिए आर्मी चीफ के विजन की एक ऐनक पेश की। जनरल बाजवा सुहेल वड़ाइच के मुताबिक, जिन्होंने बाजवा नजरिए के बारे में लिखा, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल पर यकीन रखते थे। वो ये कहते हुए जुर्रतमंद थे कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बारे में कोई तौसीफ पसंदाना अज़ाइम नहीं है और वो अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तवार करना चाहते थे, जो नवाज हुकूमत से नाखुश थे। बाजवा का ख्याल था कि हिंदुस्तान के साथ मामूल पर आना पाकिस्तान के मफाद में है और हिंदुस्तान जल्द ही पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात की जरूरत को महसूस करेगा। आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म थे और ये यकीनी बनाना चाहते थे कि दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाहें ना छोड़ी जाएं। बाजवा का ये भी मानना था कि फौज का सियासत में कोई बराह रास्त किरदार नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसे वो दूर करने में खुश होंगे। रिपोर्ट्स में यह भी तजवीज़ किया गया कि आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि फौज कौमी मफाद के लिए सिविलियन हुकूमत की हिमायत और मदद करेगी और ये कि जनरल कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मौजूदा ढांचे और हरकियात को नुकसान पहुंचे। बाजवा नजरिए के सामने आने के चंद माह बाद पाकिस्तान में एक नया वजीर आजम था। इमरान खान पाकिस्तान की जमहूरियत में इक़्तिदार की आईनी सिंहासन पर चढ़ गए थे और अपोजिशन जमातों ने 2018 के इंतखाबात पर सवालिया निशान लगा दिया था। लेकिन हुकूमत के इब्तदाई महीनों ने इशारा दिया कि पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जनरल कियानी के फौजी अफसरान को दूसरे ओहदे से हटाने के फैसले से बहुत आगे निकल चुके हैं। जनरल बाजवा के दौर में फौज, खास तौर पर बाजवा खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर मुल्क के रोजाना की हुक्मरानी में ज्यादा वाज़ेह किरदार अदा करने लगे। मिसाल के तौर पर बाजवा और उनके इदारे ने टडी दल के खिलाफ जंग की निगरानी शुरू की और एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर किया गया। स्ट्रेटेजिक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। एक नई एजेंसी की जरूरत थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को नौ तश्कील शुदा सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। बाजवा ने सफारती और इक्तिसादी अमूर में अपनी शमूलियत को भी नुमायां तौर पर बढ़ाया, जबकि राहील शरीफ जैसे उनके पेशरू भी सफारतकारी में मसरूफ थे। बाजवा ने चीजों को एक नई सतह पर ले लिया। वो फायर फाइटिंग मशीनों पर चीन और सऊदी अरब गए। पीटीआई हुकूमत के अरकान के तबसरों के बाद तनाव को हवा दी गई। इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के नाम नेहाद बाजवा डॉक्ट्राइन के ख्वाहिश के पेश नजर आर्मी चीफ के लिए सिर्फ ये जरूरी था कि वो बैरून मुल्क जाकर ताल्लुकात को दोबारा इस्तवार करें। उनके बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए यह हैरत की बात नहीं थी कि जनरल बाजवा भी तौसी के ख्वाहां थे जब उनके 3 साल तकर्री नवंबर 2019 में खत्म हुई। 19 अगस्त 2019 को वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी का फैसला किया। नोटिफिकेशन, जो कि सिर्फ 2 जुमले तवील था, में कहा गया कि ये फैसला इलाकाई सलामती के माहौल के पेश नजर किया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ये क़ियादत में तसलसल और वजाहत की निशानदेही करता है। लेकिन जब बाजवा नवंबर 2022 तक अपनी पोजीशन पर महफूज थे, खान की अपनी हुकूमत को ये एहसास होने लगा था कि एक ही सफा की जगह खत्म हो रही है। सिविल मिलिट्री तनाव जिसने खान की पेशरुओं को 2-4 किया था, जल्द ही उनकी अपनी हुकूमत को खत्म कर देगा। खान और उनकी पार्टी की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बिलखुसूस जनरल बाजवा के साथ मोहब्बत का रिश्ता खत्म हो जाएगा। बाजवा के लिए ये सड़क का इख्तिताम है और उसे उनके अपने नजरिए से परखा जाना चाहिए। जहां ये कहा गया था कि वो रोम में आग लगने के वक्त बांसुरी बजाने वाले नेरो के तौर पर याद रखना पसंद नहीं करेंगे, ये कहते हुए कि किसी भी नजरिए की कामयाबी का अंदाजा नीयतों से नहीं बल्कि नताइज से होता है। पाकिस्तान की आज की हालत को देखते हुए ये जानने के लिए किसी ज़हीन की जरूरत नहीं होगी कि बाजवा के दौर हुकूमत को कैसे परखा जाए।